everyone, welcome to today's video. तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपका किया था पीजीटी प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसपे मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। किस पर? अश्योर मॉडल पर। हमने वहां पर अश्योर मॉडल डिस्कस किया था। ठीक है, अश्योर मॉडल क्या है आपका? इट इज अ मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, जो कि स्पेसिफिकली आईसीटी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है। तो आज हम देखने वाले हैं मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। अब ये होते क्या है मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन? देखो, बहुत ज्यादा टेक्निकल उस पर नहीं जाएंगे। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आपका कंटेंट, ठीक है, कंटेंट। और डिजाइन का मतलब क्या है कि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं, उसकी एक पूरी आप रूप रचना जो है, एक फ्रेमवर्क जैसा तैयार कर लेते हैं। तो कंटेंट को आप प्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली हम जो बीएड की भाषा में कहते थे ना, लेसन प्लानिंग। क्या कहते थे हम? लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग में हम क्या देखते हैं कि हमें बच्चों को जो भी कंटेंट सिखाना है वो कैसे सिखाना है। हम लेसन प्लान में सब कुछ तैयार करते थे। हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखते थे, उसके बाद हम किस मटेरियल को पढ़ाने वाले हैं, हमारा कंटेंट क्या है, हमारा जो आपका मेथड है वो क्या होगा, टीचिंग एड्स हम कौन से यूज करेंगे, इवैल्यूएशन की टेक्निक वगैरह सब कुछ हम पहले से ही प्लान कर लेते थे। तो लेसन प्लानिंग में हम सबसे पहले क्या कर लेते थे? ऑब्जेक्टिव्स लिख लेते थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम प्लानिंग करते थे कि हम क्या कंटेंट पढ़ाने वाले हैं, क्या टीचिंग पॉइंट्स होंगे, क्या टीचिंग मेथड्स होंगे, क्या हमारा टीचिंग एड्स वगैरह होगा। उसके बाद हम करते थे इम्प्लीमेंट उसे। ठीक है, हम क्या करते थे? हम टीचिंग कंडक्ट करते थे और लास्ट में हम करते थे इवैल्यूएशन। कुछ इसी प्रकार का प्रोसेस होता था हमारा लेसन प्लानिंग में। सेम चीज हमारा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में भी हमें हर चीज में देखने को मिलेगा। बस अलग अलग आपके जो प्रोपोनेंट्स है उन्होंने किस तरीके से कंटेंट को डिलीवर करना है जिससे कि इफेक्टिव लर्निंग हो पाए वो उन्होंने बताया। तो मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में स्पेसिफिकली आपका अश्योर मॉडल, जो कि एक आईसीटी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, वो पूछा गया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे, देखिए मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ आपके 5-6 मॉडल्स है बस वही डिस्कस करूंगी और उसी में से क्वेश्चन बन जाना चाहिए। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल में और पढ़ने की जरूरत है। और मॉडल्स को भी हम केवल बेसिक देखेंगे कि एक्चुअल वो किससे डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल क्या है? ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि टीचिंग इफेक्टिव हो सके, लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों के बेटर हो सके। तो इसमें सबसे पहला मॉडल हम देखेंगे अश्योर मॉडल। ठीक है, अश्योर मॉडल जो आपका एग्जाम में पूछा भी गया था पिछली बार। प्रोपोनेंट इसके हेनरिच मोलेंडा है, रसेल और स्मेल्डिनो के भी नाम आते हैं, हेनरिच मोलेंडा का नाम ज्यादा आता है यहाँ पर। ठीक है, प्रोपोनेंट्स अगर आपको याद रखने हैं आप रख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट हम इसके मॉडल पर ही चलेंगे, वहीं पर आपसे ज्यादा ये जो है क्वेश्चन करेगा। अच्छा, मॉडल जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम आईसीटी मॉडल्स की बात करें तो अश्योर मॉडल जो है आपका आईसीटी मॉडल है। व्हाट डू यू मीन बाय आईसीटी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन? मतलब आप जब लेसन प्लान बना रहे हैं या जब आप कंडक्ट करेंगे टीचिंग लर्निंग, वहां पर आईसीटी का प्रयोग जरूर करेंगे। ठीक है, यानी मल्टीमीडिया वगैरह इन सब चीजों का प्रयोग, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग यहाँ पर मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है अगर आप आईसीटी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा एश्योर मॉडल भी है। क्लासरूम ओरिएंटेड है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है। ठीक है, आईसीटी मैंडेटरी है, टेक्नोलॉजी इसमें इंटीग्रेटेड है। ठीक है, अगर यहाँ पर फोकस देखें तो किस पे होता है? लर्नर के ऊपर होता है। लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस होंगे, टेक्नोलॉजी और मीडिया इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर किस अप्रोच पर बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे बेस्ड है। दैट मींस अश्योर मॉडल जो है आपका, इसमें बच्चा जो है आप उसको फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं और बच्चा अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहा है। बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर होगा, लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, इजी टू यूज इन क्लासरूम है और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर है टीचर्स के लिए। चलो अब आप देख लेते हैं अश्योर। ये जो अश्योर आपका है ये एक एक्रोनेम है। ठीक है, दिस इज एन एक्रोनेम। तो यहाँ पर हर अल्फाबेट का एक मतलब है। तो अश्योर में सबसे पहले आता है ए। ए स्टैंड्स फॉर एनालाइज लर्नर्स। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? लर्नर्स का एनालिसिस कर रहे हो, देख रहे हो कि उनकी प्रीवियस नॉलेज कितनी थी, किस ग्रेड लेवल पर वो है और क्या उनके लर्निंग स्टाइल्स है, किस तरीके से वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। जब आप इन सब चीजों को समझ रहे हो तो ये क्या हो गया? एनालिसिस। एनालिसिस किसका करना है? लर्नर्स का करना है। ठीक है, जो आपके स्टूडेंट्स है उनका करना है। फिर आप स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आप क्या करोगे? एकदम क्लियर भाषा में अपने उद्देश्य लिखोगे कि बच्चों को जो आप पढ़ाने वाले हो
उसका क्या उद्देश्य है, आप क्या डिजायरेबल आउटकम्स चाहते हो कि आपके ये चीज पढ़ाने के बाद बच्चे क्या चीज कर पाए, यानी उनकी लर्निंग क्या हो, इसको आप क्लियर आप वर्ड्स में स्टेट करोगे। तो मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स जो है वो आपके यहाँ पर क्लियरली मेंशन होने चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा हम इस पे डिटेल पे नहीं जाएंगे, एबीसीडी मेथड यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहीं पे से बन जाएगा। फिर आप करेंगे सेलेक्ट मेथड मीडिया एंड मटेरियल। अब आप क्या करोगे, आपको जो कंटेंट डिलीवर करना है उसके लिए आप टीचिंग मेथड्स क्या यूज करोगे, कंटेंट क्या यूज करोगे, आप डिजिटल टूल्स कौन से यूज करोगे, टेक्स्ट बुक, वीडियो, पीपीटीज वगैरह क्या क्या होनी चाहिए, सारी चीजें आप यहाँ पर क्या कर लोगे, प्लान। तो यहां तक तो आपका क्या हो रहा है, आपने एनालाइज किया और ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए। नेक्स्ट आपने क्या किया, प्लान किया। अब आप क्या करेंगे, यू से है आपका यूटिलाइज। यूटिलाइज मतलब अब आप प्रयोग करेंगे जो भी आपने इससे पहले वाले स्टेप में चीजें सेलेक्ट की थी, आपने कंटेंट सेलेक्ट किया था, आपने टीचिंग मेथड सेलेक्ट किए थे, आपने डिजिटल टूल सेलेक्ट किए थे, टीचिंग एड सेलेक्ट किए थे, उन सब का अब आप यूज कर रहे हैं, यानी यहाँ पर एक्चुअल टीचिंग अब क्लासरूम में कंडक्ट की जाएगी। ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हो गया। ठीक है, देन यहां पर आप लर्नर का पार्टिसिपेशन भी चाहते हैं। वन वे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बच्चों को आपको अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व कर लेना है, यानी यहीं पर आपका लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग वाला एस्पेक्ट आ जाएगा। तभी हम इसे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कह रहे हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे, आप यहाँ पर टीचिंग तो कर रहे हो, साथ ही साथ बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, तो लर्नर का पार्टिसिपेशन यहाँ रिक्वायर्ड है। और फिर फाइनल आ जाता है ई, विच स्टैंड्स फॉर इवैल्यूएट एंड रिवाइज। अब आप क्या कर रहे हो, लर्नर की परफॉर्मेंस को असेस कर रहे हो, यहाँ पर चेक कर रहे हो जो भी आपने यहाँ पर तय किया था वो चीज यहाँ पे पहुंची या नहीं। ठीक है, इवैल्यूएशन में आप क्या कर रहे हो, बच्चे की लर्निंग कितनी हुई है, और उसके बेसिस पे आपका लेसन प्लान क्या होगा, रिवाइज होगा। ये पूरा लेसन प्लान फिर उसके अकॉर्डिंग रिवाइज होगा। ठीक है, तो ये आपका अश्योर्ड मॉडल है। आगे बढ़ेंगे, ये देख सकते हैं आप, ए फॉर एनालाइज लर्नर्स, एस से स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, एस से है सेलेक्ट मीडिया एंड मटेरियल। तो एक एस जो है आपका ऑब्जेक्टिव स्टेट करने के लिए है, एक दूसरा एस जो है आपका सेलेक्ट करने का है कि आपका मीडिया या मटेरियल या कंटेंट वगैरह क्या यूज करेंगे। यू से है यूटिलाइज, आर से है रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, एंड ई से है इवैल्यूएट एंड रिवाइज। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। नेक्स्ट मॉडल पर बढ़ जाते हैं, एडी मॉडल। ठीक है, एडी मॉडल ओल्डेस्ट मॉडल है आपका। अगेन दिस इज आल्सो एन आईसीटी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। प्रोपोनेंट फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी है और बेसिकली इसे यूएस आर्मी के लिए डिजाइन किया गया था पहले। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करेंगे टाइप क्या है, यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल यूज फॉर कॉर्पोरेट एकेडमिक एंड ई लर्निंग। ई लर्निंग के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए हम इसे आईसीटी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कह रहे हैं। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज बस देख लीजिए, क्या ये लीनियर है या साइक्लिक है, तो ये लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया और यहाँ पर उसका एंड हो गया, दैट इज योर लीनियर प्रोसेस। ठीक है, अगर ये दोबारा से पीछे मुड़ेगा तो ये साइक्लिक हो जाएगा। तो ये क्या है, वन वे। वन वे कहने का मतलब है कि एक स्टेप बाय स्टेप है और यहां तक मान लिया जाता है लास्ट स्टेप पे ये खत्म हो गया, तो ये लीनियर मॉडल है। ठीक है, एंटायर लर्निंग साइकिल इंक्लूड करता है, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी स्टेज पर, सिस्टमैटिक है और ज्यादातर क्लासरूम्स में अपनाया जाता है। एडी मॉडल जो है, अगेन एडी इज ऑल्सो एन एक्रोनेम, यहाँ पर भी आपका एक एक अल्फाबेट किसी एक एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, मोस्ट वाइडली यूज इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, ए स्टैंड्स फॉर एनालिसिस। अगेन यहाँ पर आप एनालिसिस कर रहे हो। अब एनालिसिस यहाँ पर किसका कर रहे हो, एनालिसिस आप कर रहे हो लर्नर की अंडरस्टैंडिंग का, लर्नर को क्या चीज कैसे समझ में आती है, उसकी प्रायर लर्निंग कितनी है। ठीक है, कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, प्रॉब्लम, इन सभी का एनालिसिस कर रहे हो। नाउ यहाँ पर ये चीज याद रखना, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन जो आपका आया था उसमें अश्योर मॉडल के कंपोनेंट्स पूछे थे और उसमें ए फॉर एनालाइज के लिए उन्होंने जब ऑप्शन दिए थे तो इन्होंने कुछ ऑप्शन में दिया था एनालाइज लर्नर, कुछ में दिया था एनालाइज कंटेंट या एनालाइज कुछ और। तो वहां पर अश्योर मॉडल में सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस लर्नर का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ एडी मॉडल में हम एनालिसिस में लर्नर को भी इंक्लूड कर रहे हैं, कंटेंट को भी, कॉन्टेक्स्ट को भी, प्रॉब्लम को। यहाँ पर ये आपके सभी आ रहे हैं। ठीक है, देन डी स्टैंड्स फॉर डिजाइन। अब आप क्या करोगे, डिजाइन करोगे। डिजाइन क्या करोगे, आप लर्निंग आउटकम्स यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव जो आपको स्टेट करने हैं, ठीक है, उनको प्लान करोगे। क्या एक्टिविटीज आप क्लासरूम में करवाओगे, क्या लेसन का स्ट्रक्चर रहने वाला है, बेसिकली वही आपका टीचिंग मटेरियल वगैरह क्या आप रखने वाले हो, वो चीज के लिए आप पहले डिजाइन करोगे, फिर डेवलप करोगे, उसी को आगे बढ़ाओगे कि लर्निंग मटेरियल
उसको क्रिएट करोगे। ठीक है, यहां पर आपने क्या किया, आपने आउटकम डिसाइड कर लिए, एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, लेसन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अब आप लर्निंग मटेरियल जो भी है, क्या लर्निंग मटेरियल है, मतलब कंटेंट, पीपीटी, वीडियोस, वर्कशीट्स, वो आपको प्रिपेयर करने होंगे, उनको क्या करोगे, डेवलप करोगे। तो ये दोनों ही फेजेस किस में आ गए, ये आपके प्लानिंग वाले फेज में आ गया। ठीक है, प्लानिंग करोगे। फिर आ गया इम्प्लीमेंटेशन, आई स्टैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अब आप क्या करोगे, लेसन प्लान को डिलीवर करोगे, लर्नर्स को पढ़ाओगे। और लास्ट में आता है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों इंक्लूड होंगे। अब आप क्या कर रहे हो, बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हो कि बच्चों को जो भी आपने सिखाया वो सीखे या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आईडी मॉडल चलता है। सबसे पहले एनालिसिस होगा, लर्नर, कंटेंट, ठीक है, जो भी आपका प्रॉब्लम्स है उनका। इसके बाद आप डिजाइन करोगे, प्लानिंग करोगे, क्या लेसन प्लान का स्ट्रक्चर रहना चाहिए, डेवलप करोगे उसके लिए मटेरियल वगैरह क्या रिक्वायर्ड है, उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करोगे और फिर उसे इवेल्युएट करोगे। तो ये आपका आईडी मॉडल है। डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको ये मॉडल दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, जो कि है आपका आई केयर मॉडल। अगेन दिस इज ऑल्सो एन आईसीटी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। ठीक है, आई केयर मॉडल। अब यहां पर भी आपका आई केयर वर्ड जो है, ये एक एक अल्फाबेट एक एक आपके किसी ना किसी टास्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आई केयर मॉडल वाज डेवलप्ड बाय बॉब हॉफमैन एंड डॉन सी रिचे। अब ये सैन डिएगो यूनिवर्सिटी में है, किया गया था। जैसा कि मैंने कहा, प्रोपोनेंट आप चाहे तो याद रखिए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेगा। आई केयर मॉडल फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज अ 5 स्टेप फ्रेमवर्क। ठीक है, 5 स्टेप फ्रेमवर्क क्या है, यहां पर आप चेक करो, ये जो आई केयर है किसके लिए स्टैंड हो रहा है, आई स्टैंड फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं, आई स्टैंड फॉर इंट्रोडक्शन। आप क्या करोगे, सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे, टॉपिक की शुरुआत करोगे, बच्चों को टॉपिक से आप क्या करोगे, बताओगे, उन्हें इंट्रोड्यूस करवाओगे कि आज हम ये पढ़ने वाले। और इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है कि बच्चा इन्वॉल्व हो जाए, एंगेज हो जाए, उसको क्यूरियोसिटी जागृत हो जाए इस टॉपिक में। फिर आप क्या करते हैं, कनेक्शन, सी स्टैंड्स फॉर कनेक्शन। न्यू मटेरियल को जो लर्नर की ओल्ड अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ आप कनेक्ट करोगे, यानी नई नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। फिर आता है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब बच्चों को आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो न्यू कॉन्सेप्ट जो भी उन्होंने सीखा है, जो आप बच्चों को सिखा रहे हो, जो स्किल सिखा रहे हो, उसको अप्लाई कर पाए। ठीक है, यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटी आप दे सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग दे सकते हो यहाँ पर। तो नए कॉन्सेप्ट को बच्चा क्या करे, अप्लाई करे। फिर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब जो भी बच्चे ने सीखा है, ठीक है, उसके बारे में वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक करके थिंक करे कि उसने ये चीज क्या सीखी है और कैसे सीखी है। ठीक है, उसको फिर से वो क्या करे, वो रिफ्लेक्ट करे। फिर एक्सटेंशन, अब जो उसका सीखा हुआ ज्ञान है, जो भी नई स्किल या नई कॉन्सेप्ट को उसने सीखा है, उसे किसी नई सिचुएशन के ऊपर वो अप्लाई करे, आगे भी उसको फॉरवर्ड लेके जाए, किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के ऊपर भी उसको ट्राई करे। तो ये हो जाता है एक्सटेंशन। ठीक है, तो आई केयर क्या है, इंट्रोडक्शन, कनेक्शन, एप्लीकेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एक बार और चेक करते हैं हिंदी में। परिचय, सबसे पहले आप पाठ का क्या करते हो, आकर्षक ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हो, शुरुआत करते हो। फिर संबंध, यानी कि आप नई सामग्री को बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हो। अनुप्रयोग, बच्चों को आप क्या दोगे, अपॉर्चुनिटी दोगे, उनके लिए सिचुएशन एक्टिविटीज क्रिएट करोगे कि बच्चा उसे अप्लाई करे अपनी नॉलेज को। चिंतन करे, वापस से सोचे कि उसने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, कैसे सीखा है, और फिर उसका विस्तार करे, यानी किसी नई और अधिक जटिल समस्या के ऊपर उसको अप्लाई करके देखे। दिस इज योर आई केयर मॉडल। नेक्स्ट है आपका डिक एंड कैरी मॉडल। ठीक है, और डिक एंड कैरी मॉडल जो आपका है, ये सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल है, यानी कि आपका क्या है, सिस्टम अप्रोच पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, सिस्टम अप्रोच पर बेस्ड है। अगर हम सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं तो टीचिंग लर्निंग में सिस्टम क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, इनपुट क्या होता है टीचिंग में, एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, बच्चा क्या लेकर आया है, पहले से उसकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है। प्रोसेस होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी जो आपने टीचिंग करी। और आउटपुट होता है डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, बच्चे में आप क्या परिवर्तन लाना चाहते थे, क्या व्यवहार में परिवर्तन या चेंज लाना चाहते थे, वो आउटपुट होता है। तो इस सिस्टम अप्रोच के ऊपर बेस्ड होता है आपका डिक एंड कैरी मॉडल, विच इज योर सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल। ठीक है, किसने बनाया, वॉटर डिक एंड लॉ कैरी ने। टाइप क्या है, सिस्टम अप्रोच है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यही देखने की मिलेगी कि
आप पहले क्या करते हो, लर्निंग को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, तत्वों में तोड़ देते हो। लर्नर बिहेवियर और उसकी मास्टरी के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है, फीडबैक के लूप्स होते हैं। अब मैं आपको मॉडल दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ किस फीडबैक लूप की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये आपका मॉडल क्या है, बार बार देखो, वैसे तो लीनियर है, वैसे ही आपका मॉडल क्या है, लीनियर है, पर हमारा एक स्टेप ऐसा है जिसमें हमें बार बार फीडबैक के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शन को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका मॉडल है, ठीक है, और टोटल आपको इसमें 4 आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको टोटल 10 स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 10 स्टेप्स का ये आपका मॉडल है, 10 स्टेप्स का। अब इसमें क्या क्या है हम उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शनल गोल्स को आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। आप अपने लक्ष्य या फिर आपका क्या उद्देश्य है उसको आप क्या करोगे, उसकी पहचान करोगे कि आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो। फिर आप कंडक्ट इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, फिर आप क्या करोगे, कंटेंट को लर्निंग स्टेप्स में क्या 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 किस किस तरीके से बच्चों को पढ़ाओगे, आप उसे स्टेप्स में तोड़ देते हो, कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हो। फिर आप एनालाइज लर्नर एंड कॉन्टेक्स्ट, आप क्या करोगे, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स और लर्नर के एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे। इसके अलावा फिर आप परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, यानी जितने भी आपके बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स है, क्या आप अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले हमने लक्ष्य की पहचान करी कि हम बच्चों में क्या वो लाना चाहते हैं चेंज, इसके बाद हमने उसके बेसिस पर अपने स्टेप्स को तोड़ा, फिर हमने एनालाइज किया। अब आप क्लियरली मेंशन करोगे कि क्या आप ऑब्जेक्टिव या क्या उद्देश्य आप अपनी टीचिंग से प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। देन असेसमेंट टूल्स आप डिजाइन करेंगे। उसके बाद आप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी को डेवलप करेंगे, ये आपका प्लानिंग फेज में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आप अभी तक ऑब्जेक्टिव लिख रहे थे, अब आप प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पर प्लानिंग हो रही है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी की, यहाँ प्लानिंग हो रही है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या क्या आप देने वाले हो, क्या वीडियोस, क्या मॉड्यूल्स, क्या कंटेंट आप पढ़ाने वाले हो। इसके अलावा अब यहाँ पर होगा असेसमेंट, यहाँ पे फॉर्मेटिव एवेल्यूशन होगा और फिर आप उसके बेसिस पे अपने इंस्ट्रक्शन को रिवाइज करोगे, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट जब भी होता है हम क्या करते हैं, वो हम इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। हम चेक करते हैं कि हमारा पूरा लर्निंग प्रोसीजर सही ढंग से चल रहा है या नहीं, अगर उसमें कुछ कमी है तो हम फिर से इंस्ट्रक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं। और लास्ट में आप करेंगे समेटिव इवैल्यूएशन, आप ओवरऑल बच्चे की जितनी भी लर्निंग है उसको चेक करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा, ठीक है। इसी पे आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ आपने आइडेंटिफाई करे इंस्ट्रक्शन गोल्स, उसके बेसिस पे आपने क्या किया, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स देखे, बच्चों के एंट्री बिहेवियर को एनालाइज करके, इंस्ट्रक्शन के जो आप कंडक्ट करने वाले हैं उसको एनालाइज करके, अब आपने क्या, टेस्ट डेवलप किए, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी डेवलप करी, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलप किए, अब आपने डेवलप किया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और उसे कंडक्ट किया। इसके बेसिस पर अगर आपको ऐसा लगता है वापस से चेंज की जरूरत है तो आप रिवाइज करोगे इंस्ट्रक्शन और फिर से आप ये प्रोसेस करोगे, ठीक है। तो यही पे फीडबैक मिल जाता है, क्योंकि रिवाइज करने के लिए जब आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया, इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो फिर से आपके इंस्ट्रक्शन रिवाइज होंगे और फिर से ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। नहीं तो इसके बाद क्या होगा, सीधे समेटिव इवैल्यूएशन। तो इन दिस फॉर्म ये आपका डिक एंड कैरी मॉडल जो है रन करता है। नेक्स्ट है आपका गैनेज 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ गैनेज 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, गैने की जो है आपके लर्निंग के स्टेप्स भी हैं जो उन्होंने एक हायरार्की के फॉर्म में दिए हैं, वो 8 स्टेप्स है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें कि गैने ने कैसे दिया है कि इनके इवेंट्स क्या होने चाहिए इंस्ट्रक्शन के, तो वो 9 इवेंट्स दिए, रॉबर्ट गैने के द्वारा दिए गए हैं। बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव लर्निंग मॉडल है इनका, ठीक है। व्यवहार में कैसे चेंज आता है, कैसे बच्चों के दिमागी संरचना में कैसे कैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, उसके ऊपर बेस इन्होंने यहाँ पर ये मॉडल दिया है। अब आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो ह्यूमन ब्रेन कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है इसके ऊपर आधारित है। नेचुरल स्टेजेस ऑफ लर्निंग, कैसे बच्चे जो है सीखना शुरू करते हैं, कैसे बच्चों का लर्निंग होती है उसके ऊपर ये आधारित है। फोकस ऑन मोटिवेशन, गाइडेंस, प्रैक्टिस एंड रिटेंशन, किसके ऊपर इनका अधिक फोकस है इस मॉडल का, प्रेरणा, मार्गदर्शन, अभ्यास, अवधारणा के ऊपर ज्यादा इनका फोकस है। और किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी एज ग्रुप में आपका ये इंस्ट्रक्शन मॉडल जो है फॉलो किया जा सकता है। इनका कहना ये भी था कि अगर इस तरीके से इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस चलाया जाए तो बच्चा कभी भी लर्निंग को एस्केप नहीं कर सकता, मतलब लर्निंग होगी ही होगी, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको क्या करना है,
गेन अटेंशन, बच्चे का ध्यान आकर्षित करना है। कैसे? बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जगाकर बच्चे को इस तरीके से आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह जागेगा कि मैं आज कोई नई चीज सीखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये गेन अटेंशन, सबसे पहले बच्चे का ध्यान आकर्षित करेंगे। उसके बाद आप बच्चे को इन्फॉर्म करेंगे अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या उद्देश्य है इस कंटेंट को पढ़ने के बाद, तुम्हें क्या चीज आनी चाहिए या तुम्हारी क्या लर्निंग होनी चाहिए। देन स्टिमुलेट प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करेंगे। बच्चे को ऑलरेडी जितनी जानकारी है उसको पहले आप एक्टिवेट करेंगे। फिर नया कंटेंट प्रेजेंट करेंगे, उसकी प्रीवियस नॉलेज को बेस बनाकर, आधार बनाकर। देन आप बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, जैसे जैसे अब देखिए आपने कोई नया कंटेंट उसको बताया, अब आप बच्चा जब आगे आपने उसके ऊपर कोई एक्टिविटी दी, बीच बीच में आप उसे एग्जांपल्स दे रहे, बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। ठीक है, देन एलिसिट परफॉर्मेंस, ठीक है, अभ्यास करवाएंगे। यहाँ पर बच्चा जो है लगातार अपनी लर्निंग के थ्रू आगे और भी ज्यादा एक्टिविटी को बढ़ाता जा रहा है और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता जा रहा है, लगातार उसकी अभ्यास हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। फिर प्रोवाइड करेंगे उसे फीडबैक, कहाँ वो सही है, कहाँ वो गलत है, आप उसे फीडबैक प्रोवाइड करते रहेंगे। फिर उसकी परफॉर्मेंस को करेंगे एसेस, प्रदर्शन का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। और इसके बाद एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर, इसके बाद बच्चे का जो ज्ञान है वो क्या हो जाता है, अधिकसाई हो जाता है और वो आगे जीवन में भी जहां भी जरूरत पड़े उस ज्ञान को अप्लाई कर सकता है। तो ये इनका 9 स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, गेनिंग अटेंशन, इन्फॉर्मिंग द लर्नर अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, presenting information, providing guidance, eliciting performance, providing feedback, assessing performance and enhance retention and transfer. और लास्ट एक मॉडल हम करेंगे विच इज योर 5E मॉडल। अगेन दिस इज ऑल्सो एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल। किसने बनाया है? बायोलॉजिकल साइंसेस करिकुलम स्टडी के लिए बनाया गया था ये। 5E में मैं बस आपको बेसिक बता रही हूँ कि एक तरीके का प्लानिंग टूल है, किस पर बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। ठीक है, ज्यादातर साइंस में ज्यादा यूज की जाती है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। बच्चा अपने खोज के द्वारा सीखता है, खुद से इंक्वायर करके सीखता है, पूछताछ आधारित शिक्षण है। स्टेप्स क्या है? एंगेज, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, एंगेज होगा। आपने उसे टॉपिक के साथ क्या किया, आपने एंगेज किया कि टॉपिक जो है क्या है, कैसा है, आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं और उसको उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। फिर बच्चा क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। ठीक है, एक्सप्लोर करेगा, अन्वेषण करेगा उसके बारे में और भी ज्यादा। ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, एक तरीके का पूछताछ आधारित है ना, और ज्यादा उसके बारे में ढूंढेगा, समझेगा उसको, ये कैसे हो रही है एक्टिविटी, किस तरीके से हो रही है। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। फिर उस कॉन्सेप्ट को जब एक्सप्लोर कर रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, अगर वो समझ गया है तो उसे अपने भाषा में वो एक्सप्लेन कर सकता है, अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में बता सकता है कि मैंने यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट सीखा, ये क्या चीज क्यों, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था, उसको अगर वो कॉन्सेप्ट को समझ गया तो अब खुद एक्सप्लेन कर सकता है। अब एक्सप्लेन करने के बाद वो उसे करेगा इलैबोरेट। इलैबोरेट यानी कि अब उसको वो और ज्यादा क्या करेगा, विस्तार करेगा उसका, यानी कि वो और नई नई सिचुएशन में उसको लगा के देगा। एक कॉन्सेप्ट को आपने सीखा कि अच्छा बैटरी से ये चीज रन हो सकती है, मान लो कोई फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, वो सीख रहा है। ठीक है, अब उसे वो किसी और चीज में भी अप्लाई करके देखेगा, तो उसका विस्तार कर रहा है उस टॉपिक का, उस कॉन्सेप्ट का। और फिर होता है फाइनल इवैल्यूएट, जब आप इस बेसिस पर उसका मूल्यांकन करते हैं ताकि आपको पता चले कि वो कॉन्सेप्ट कितना समझा। ठीक है, दिस इज अ 5E मॉडल। हिंदी में लिखे हैं पर इसको प्लीज 5E है, यहां से ही शुरू हो रहा है, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट एंड इवैल्यूएट। तो इसको इसी तरीके से हिंदी वाले भी याद रखने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल्स थे जो हमने कवर किए, जिसमें से 3 जो हमने स्टार्टिंग के किए वो आपके आईसीटी बेस्ड मॉडल थे। और क्योंकि इस पे से क्वेश्चन आया है तो इसीलिए हमने यहाँ पर इनको शॉर्ट में डिस्कस किया है कि शायद यहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ पर फंस जाए। आई थिंक इससे बाहर आपका आना नहीं चाहिए आगे आने वाले पेपर में। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस EMRS की नहीं देखी है तो उन प्रीवियस वीडियोस को एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने काफी सारा कंटेंट ऑलरेडी आपका सिलेबस में से कवर करवा दिया है। डोमेन नॉलेज जो है वो खत्म हो चुका है आपका। टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है आपका, वो उसमें हमने टीचिंग के बारे में काफी कुछ कर लिया है और इसी में आपका ये मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन भी इंक्लूडेड टॉपिक है। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फीडबैक हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।